नैरेटिव से दामेराना में खुश आमदीद। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन ज़रा कोई एक लाइट सा मौजू होना चाहिए जिसके ऊपर जो है हम खुल के बात कर सकें। और ख़ास तौर पे चूँकि हम तो नैरेटिव की बात करते हैं, नैरेटिव बनते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, और इसका ताल्लुक ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं जर्नलिज्म के, और फिर देखा जाए कि ये इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी एक बड़ी नफ्सियात है कि हर चीज़ को हम तकाबुल के साथ देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है और वहाँ के जर्नलिज्म की क्या कैफियत है। अगरचे इस वक्त तो इंडिया ने भी पूरे पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर का नाटका बंद किया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर भी दहाइयों से जो है इंडियन चैनल और न्यूज़ चैनल तो ख़ास तौर के ऊपर बंद है। अब यूट्यूब ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग बात कैसे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वहाँ के अखबारात, मैगज़ीन और जराइद पढ़ के पता चलता है कि वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और ये ऑपेड राइटर्स हैं, ओपिनियन पीस लिखने वाले हैं, कॉलम निगार हैं, वो क्या लिख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आज हम देखेंगे थोड़ा सा मुवाजना करके। अब जाहिर है कि अब हम पाकिस्तान में ये जो डिस्कनेक्ट हुआ है इंडिया का और इंडिया में पाकिस्तान के साथ, उसका एक नुकसान तो हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंडिया का व्यू बड़ा लिमिटेड सा हो गया। एक क्रिकेट मैच एक ऐसी विंडो है वो जो खुलती है, उसमें हमें पता चलता है कि अच्छा अब ये मुकाबला है, और हमारा एक पूरा इंटरेस्ट इंडिया के साथ क्रिकेट के हवाले से डेवलप हो जाता है। दूसरा एक लिंक ज़ाहिर है कि वो फ़िल्म के हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान का लिंक जो है वो क्रिकेट का और इंडिया के साथ तो है, वो एक ही लेवल का एंथुसियाज़्म है। लेकिन दूसरे वाला लिंक वीक है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रामा देखा जाता है साउथ एशिया में और इंडिया के कुछ नॉर्थ और पंजाब के हिमाचल के एरियाज़ के अंदर देखा जाता है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी अपील नहीं है उधर। तो ये एक वीक लिंक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो मीडिया दोनों तरफ का जो है वो है किस सतह का, किस लेवल का, क्योंकि तीसरी कड़ी तो नैरेटिव फॉर्मेशन की, एक दूसरे के बारे में सोचने की, व्यू बनाने की, तो वो मीडिया ही कर रहा होता है। वो तो अर्नाब गोस्वामी का नाम तो सुनते ही आपके जो हैं वो कान खड़े हो गए होंगे कि किस तरीके से वो बात करता है और किस तरीके के एंकर्स हैं इंडिया के अंदर जो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पाकिस्तान की बैशिंग करते हैं। वो किसी भी मसले पे बात कर रहे हो, उनका अंदाज़ यही होता है। तो हम उन जर्नलिस्टों की, एंकर पर्सन की बात नहीं कर रहे जो नफ़रत का कारोबार करते हैं। नफ़रत का कारोबार करने वाले इधर भी हैं, उधर भी हैं। तो आज मेरा ख़्याल था कि सिर्फ़ उन लोगों का जायज़ा लिया जाए जिनको हम थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हैं। ज़ाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक ख़ास तनाज़ुर है, एक मामलात जो हैं सियासी हमारे कशीदा हैं। पिछले साल ही एक जंग हो चुकी हुई है, और ये जंग बड़ा बाय द वे बड़ा टेस्ट थी इंडिया और पाकिस्तान की सहाफ़त का भी कि कौन कितना ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, बल्कि आज से हम ये कर ही लेते हैं कि आपके साथ एक बड़ा एक इंटरेक्टिव जो है सेशन रखा जाए, और ये कि आप बताएं कि इंडिया के कौन से ऐसे जर्नलिस्ट थे जो पिछले साल मई के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ तसादुम में आपको लग रहा था कि ये ऑब्जेक्टिविटी के जो है करीब हैं और ये ज़रा प्रोफेशनली चीज़ों को देख रहे हैं। उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिर ये भी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कितना पार्शल था, कितना ऑब्जेक्टिव था। तो आप अपने, बेशक आप कमेंट्स के अंदर ये व्यू दे दें या मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप करें, और जो हमारे दोस्त अच्छा व्यू रखेंगे, हम चाहेंगे कि हम उनको बाद में फिर अपनी पॉडकास्ट में बुला भी लें और इस बात को आगे लेके जाएं। अगर कुछ हमारे इंडिया के दोस्त हैं तो हम उन चाहेंगे कि वो भी कोशिश करें कि वो भी आएँ। अगर मौका मिले तो हम उनके साथ भी जो वीडियो डायलॉग शुरू कर सकते हैं। तो बातचीत तो चलनी चाहिए। तो यहीं से क्यों ना एक मीडिया की विंडो जो है वो खोल लें, जो अमन की आशा और उसके बाद काफ़ी अरसे से बंद है। तो मौका तो हर हर वक्त किसी के पास भी होता है, वो मैं मौका अवेल करूं या कोई और करे। चले इसको आप एक तरफ रखें। तो अगर इंडिया के ऑब्जेक्टिव जो मेरे तो पसंदीदा जो राइटर्स हैं उधर जो ऑपेड लिखते हैं, उनकी एक
फहरिस्त जो है लंबी है। उसमें मुझे पता है कि बाज़ दफ़ा जो है वो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो रही होती है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, और वो तमाम चीज़ें जहन में ज़ाहिर है कि आप रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा रीडर वही है जो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को हर वक्त जो है इस्तेमाल कर रहा हो। तो मेरा फेवरेट तो राजा सी मोहन है, अगरचे जर्नलिस्ट नहीं है, वो एनालिस्ट हैं, और उनका इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में, फॉरेन पॉलिसी में अजीत दोवल के ऊपर और मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर खासा इन्फ्लुएंस है। इंडिया का जो चाइना का और अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में भी, और वो पब्लिक ओपिनियन जो इन्फ्लुएंस करती है जाके पॉलिसी को, उसमें राजा सी मोहन मेरा ख्याल है कि टॉप के ऊपर हैं। तो राहुल बेदी हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस के जसवंत सिंह हैं, और ये बहुत अच्छे लिखने वालों के अंदर हैं। एक बड़ी सुशानी हैदर हैं, एक कई कई नाम जो हैं उनको मुसलसल हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और लगता है कि चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक बड़ा जो मीडिया की फॉर्मेशन के अंदर जो लोग हैं, उनका रोल जो है एक पब्लिक का नैरेटिव बनाने के अंदर वो इतना नहीं है, और जिनका पॉलिसी के सर्कल्स के अंदर इन्फ्लुएंस है, और ये थोड़ी सी जो रैशनल और ऑब्जेक्टिव इंडियन मीडिया के अंदर है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा असर है। तो वो चंद एक नाम हैं जो मेरे जहन में हैं। प्रवीण सुहानी जो है वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, और द फोर्स के नाम से मैगज़ीन, वो बड़े पॉपुलर हुए थे मई के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका एनालिसिस जो है डिफेंस पर्सपेक्टिव में संदूर 1 और 2 का कंपैरिजन, कैपेबिलिटीज़ का तकाबुल, वो पाकिस्तान में खासे पसंद किए गए थे। तो ऑब्जेक्टिविटी बहरहाल उनके पास है, और यूट्यूब के ऊपर वो खासे पॉपुलर हैं। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि अभी मीडिया की, तो उसमें शेखर गुप्ता को आप, वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा, और ये मैं सिर्फ उन लोगों के नाम ले रहा हूँ कि जो, जिनका एक फोकस जो है साउथ एशिया रीजन के ऊपर है, इंडिया के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान बहुत आते जाते रहे हैं, इस पूरे रीजन में खासे घूमते रहे हैं, ट्रैक 2 के अंदर उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, और उनकी का फोकस ही इंडिया और इंडिया के नेबरहुड है। और भी बहुत सारे उसके हैं पहलू, लेकिन करण थापर ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान में भी खासे पॉपुलर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ पाकिस्तानी रहनुमाओं के भी उन्होंने किए हैं। बरखा दत्त जो है पाकिस्तान के एक हमारे सहाफ़ी हैं जो गैलरी प्ले करते हैं, ये उनकी वो सहाफ़ी हो गई, एक दौर के अंदर बड़ी फील्ड के अंदर ये रहीं और बड़ा अच्छा काम किया। जिन सहाफ़ी का मैं तकाबुल कर रहा हूँ, वो भी आप समझ गए होंगे किन के साथ मैं कर रहा हूँ, तो उनका भी इसी किस्म का था। जैसे ये एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, तो बरखा दत्त भी जो है वो उम्र के साथ साथ जो है अपना वो करिश्मा और ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने खासा की है। लेकिन ये कि कुछ बहुत सारी टॉक्स को जो हैंडल करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, वो उनका एक बड़ा कमाल है। और गेस्ट को पूरा टाइम, क्योंकि गेस्ट को इंडिया के टॉक शोज़ में कोई टाइम मिल जाए, और शोर शराबा और चंगाड़ धाड़ मार ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की मेरा ख्याल है कि निशानी है। रवीश कुमार, आप उसको सुनते होंगे अगर इंडिया के क्रिटिक को भी, ख़ासे बाज़ दफ़ा वो तारीख़ भी पाकिस्तान के मुतलिक, लेकिन इंडियन जो पर्सपेक्टिव है आपको वहाँ से, और इंडियन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के लिए पलकी शर्मा को आप अक्सर देखते होंगे, उनके क्लिप्स जो है पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर होते हैं, वो क्रिस्प के साथ, और उनका जो स्टाइल है वो बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। फिर परवीन सवामी जो है, उनका ज़ाहिर है कि ख़ुद तो एक कश्मीरी पंडित हैं, और उनका कश्मीर के ऊपर भी काम है, बड़े अवार्ड शवार्ड जीते हुए हैं। पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर उनकी बड़ी नज़र है, गहरी नज़र है। वो भी ज़ाहिर है कि एक इंडियन पर्सपेक्टिव तो बड़ा भरपूर तरीके से आता है, जिससे आप कोई एग्री कर रहे हो या ना कर रहे हो। ये फौरी तौर के ऊपर ये चंद एक नाम मेरे जहन के अंदर आए, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कौन सा। फिर आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन्स हैं वो उनको कैसे देखते हैं, कौन से जो एनालिस्ट हैं आपको पसंद हैं, कौन से आपको लगता है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की लिमिट को जो है वो टच करते हैं। तो अगर मुझे कहा जाए कि पाकिस्तान का बेस्ट जो न्यूज़ एंकर है, और न्यूज़ एंकर ही जो है, कोई
माड़ा मोटा काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपके पास एक रिसर्च टीम हो, पूरा अच्छा रिसर्च स्क्रिप्ट हो और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन को आपने एक प्रॉम्प्टर के ज़रिए पढ़ना हो और उसी से जो है आपने क्वेश्चन भी करने हो। इसमें एक्टिंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है नॉलेज से ज़्यादा। लेकिन ये कि उसके अंदर आपने खुद ही अपनी टीम को बताना है कि आपको काम कैसा चाहिए और शाहज़ेब खानज़ादा से बेहतर ये काम कौन बता सकता है। अब तो बस बाकायदा एक्टर भी हो गए हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान का कोई सबसे बेहतर और ऑब्जेक्टिव न्यूज़ शो करता है वो तो शाहज़ेब खानज़ादा है। उसके बाद कामरान खान होते थे, अब नुक्ता चलाते हैं और इकॉनमी पे ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी बातों और जब वो अपना तज़किया देते हैं तो उससे हट के वो जो प्रोग्राम को जिस तरतीब से आगे लेके चलते हैं और पूरी बात को सुनते हैं, उसके बाद उसका तज़किया करते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ी अहम क्वालिटी है। ये 2 ही मेरा ख़्याल है कि जो न्यूज़ एंकर पाकिस्तान के हैं, तीसरा तो हमें दूर-दूर तक पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आता है इनका कोई न्यूज़ एंकर जो ख़ास तौर के वो न्यूज़ डेली शो और न्यूज़ को के ऊपर रिव्यू कर रहा हो और उस पे कमेंट कर रहा हो और गेस्ट से व्यूज़ ले रहा हो। अदरवाइज़ तो यहाँ पे हाईली ओपिनियनेटेड प्रोग्राम तो बहुत हैं जो सुबह शाम 6 बजे से शुरू होते हैं, रात को 11-12 बजे तक चलते हैं। उसमें कुछ आवाज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी-सी ऑब्जेक्टिव हैं। कभी-कभी वो भी अपना ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पावर का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो किसी एक जगह पे टिकता ही नहीं। तो इसलिए फिर ये जो एनालिस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं, ये भी कहीं एक जगह पे राय नहीं टिकती इनकी। तो नजम सेठी जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो एक उस ऑब्जेक्टिविटी के करीब-करीब हैं, जो शेखर गुप्ता के करीब लेके जाती है उनके स्टैंडर्ड को। तो शेखर का तो जो व्यू है वो तो बहुत ही डिफरेंट है, उनकी रीडिंग्स हैं और उनका इंडिया इतना एक बड़ा इटसेल्फ मुल्क है, पूरे इंडिया को वो जानते हैं, रीजन को जानते हैं, ट्रैवल बड़ा किया ग्लोबल पॉलिटिक्स को। सेठी साहब एक और सतह के ऊपर उनके करीब-करीब जाके ज़रूर उनको हम कंपेयर उनके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़ासी मुश्किल हो रही है कोई एंकर पर्सन का नाम ढूँढने की। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से एंकर पर्सन पीटीआई के हैं, कौन से पीएमएलएन के हैं। एक लंबी कतार है, 2-4 पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी तो लंबी कतारें हैं। तलत हुसैन का नाम आता है लेकिन उन्होंने भी और मालिक अब्दुल का है, वो भी एक ख़ास एंगल से इन्फ्लुएंस होके चीज़ें हमें लगता है कि वो कर रहे होते हैं और वो ऑब्जेक्टिविटी बहुत पहले जो है पाकिस्तान का ओवरऑल मीडिया जो लूज़ कर गया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया का एक क्रेडिट ज़रूर है इंडिया के मुकाबले के अंदर। अगरचे 50-60 न्यूज़ चैनल हो गए हैं पाकिस्तान के, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट चले गए हैं और उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। लेकिन ये धाड़-चंगार, मार-धाड़ जो है इंडियन के मुकाबले में इधर कम है पाकिस्तान में। लेकिन ये मार-धाड़ और चंगाड़ कम होने के बावजूद जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है यहाँ पे वो ख़ासी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है अगर उसको इंडियन मीडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो। और लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया के मीडिया के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक चीज़ें हैं, क्राइम तो वहाँ पे बड़ा बिकता है, क्राइम शोज़ तो बहुत ज़्यादा है उधर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी कुछ शोज़ होते हैं एंकलिंग। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम से कम यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पेस बनाई है लीगल अफेयर्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स को लेके। उसमें मतीउल्लाह जान टॉप पे हैं, असद अली तूर हैं। तो इस किस्म के लोग हैं जो हमें हौसला और हिम्मत देते हैं कि खुल के बात करते हैं। ये वो रेजिस्टेंस की आवाज़ें हैं जो अपने प्रोफेशन को भी अपने साथ लेके चल रही हैं। शायद बाज़ दफ़ा प्रोफेशन के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर रही हों, लेकिन ये कि जिन तबकों की ये आवाज़ उठाते हैं और जिन इंस्टीट्यूशंस की ख़राबियों की तरफ ये इशारा करते हैं बार-बार, तो ये एक बड़ी कमाल की बात है और ये जुर्रतमंद पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। और कुछ धीमे-धीमे लफ्ज़ों में हल्की ढोलकी बजाने वाले और वो हमारे अच्छे दोस्त वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो, मुशर्रफ ज़ैदी होते थे।
ये लोग हैं जो थोड़ी सी शम्मा ऑब्जेक्टिविटी की जलाए हुए हैं, रात को 11 बजे शुरू करते हैं और 12 बजे इनका शो ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा तकाबुल हमने कोशिश की कि बात शुरू करें, बात को बढ़ाएँ नैरेटिव को। तो हर हफ़्ते को हम पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया पे बात करेंगे और फिर ये कि कौन सा जर्नलिस्ट, कौन सा एंकर पर्सन, कौन सा व्लॉगर जो है क्या चूरन बेच रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो जुड़े रहिएगा एक नए सिलसिले के साथ नैरेटिव विद आमिर राना में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो कर लीजिए। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक इंडियन व्लॉगर की और उसके मुकाबले में एक पाकिस्तानी व्लॉगर की। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूज़ वीडियो की सूरत में पहुँचे तो उससे भी आगाह कीजिएगा। हमें आपकी शॉर्ट वीडियोस चाहिए होंगी। बहुत शुक्रिया।